हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनियस इंग्लिश टॉक। सो आज हम और एक छोटा सा स्टोरी लेके आए हैं। स्टोरी का नाम यहाँ देख सकते हो, लुक बिफोर यू लिप। लिप होता है जंप करना, ठीक है, छलांग लगाना। एंड लुक होता है देखना, बिफोर होता है आगे और पहले। छलांग लगाने से पहले देखो, ठीक है, छलांग लगाने से पहले देखो। तो उसका रिलेटेड स्टोरी है। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, ईजी भी है, शॉर्ट भी है, ठीक है। तो आप सिर्फ कुछ देर हमारे साथ बने रहे, हम बहुत जल्द उसको कंप्लीट कर लेंगे। बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल इजी तरीके में, आसान तरीके में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पैराग्राफ वाइज मीनिंग बताएंगे, सेंटेंस का मीनिंग, इवन हर एक वर्ड का मीनिंग बताते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए हमारा स्टोरी को शुरू करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। पहला जो लाइन है यहाँ, वंस ए फॉक्स वाज चेस्ड बाय ए टाइगर इन ए फॉरेस्ट। वंस होता है एक बार, ए फॉक्स होता है लुमड़ी, एक लुमड़ी, वाज चेस्ड, चेस्ड होता है उसे भगाया गया, वाज चेस्ड होता है उसे भगाया गया, बाय ए टाइगर, एक टाइगर के द्वारा, एक बाघ के द्वारा। मतलब एक बाघ ने उस लोमड़ी का पीछा किया, ठीक है, उस लोमड़ी का पीछा किया। इन ए फॉरेस्ट, एक जंगल में। तो एक जंगल में क्या हुआ, एक लोमड़ी को एक बाघ ने पीछा किया, तो लोमड़ी बहुत तेजी से भागा, ठीक है। ही रैन एज फास्ट एज ही कुड इन ऑर्डर टू सेव हिज लाइफ। तो उसने क्या किया, ही रैन, उसने दौड़ाया। रन होता है दौड़ना, RUN, रान मतलब दौड़ना, रान का पास्ट हो गया। रन मतलब वो भागा, वो जो लोमड़ी था वो भागा एज फास्ट एज ही कुड, जितना तेज वो भाग सकता था उतना तेज। एज फास्ट होता है उतना तेज भागा, एज ही कुड जितना तेज वो भाग सकता था, इन ऑर्डर टू सेव हिज लाइफ। लाइफ होता है जीवन, सेव होता है बचाना, हिज होता है उसका, उसका जीवन बचाने, इन ऑर्डर टू होता है के लिए, उसका जीवन बचाने के लिए। उसके बाद आता है थर्ड सेंटेंस, बट सडनली ही फेल इनटू ए वेल विच वाज कवर्ड विद श्रब्स दैट obstructed हिज विजन एज ही वाज रनिंग। बट होता है लेकिन, सडनली होता है अचानक, लेकिन अचानक क्या हुआ, ही फेल इनटू ए वेल, वो गिर गया, फेल होता है गिर गया, इनटू ए वेल, एक कुएं में, ठीक है, कुएं के अंदर जाके गिर गया। विच वाज कवर्ड, जो ढका हुआ था, जो मतलब वही कुआं ढका हुआ था, कवर हुआ था, विथ श्रब्स, जो झाड़ियां हैं उस झाड़ी से कवर किया गया था, दैट ऑब्स्ट्रक्टेड, जिसने रोक लिया था, हिज विजन, उसका जो विजन, उसका जो देखने की क्षमता, मतलब वो देख नहीं पाया था, उस कुएं को देख नहीं पाया था, क्योंकि वो झाड़ियों से बिल्कुल ढका हुआ था, एंड जाके उस पर गिर गया। एज ही वॉज रनिंग, क्योंकि वो क्या कर रहा था, वो दौड़ रहा था, वो दौड़ रहा था, रास्ते में झाड़ियों के अंदर एक कुआं था, तो वो देख नहीं पाया, बेचारा जाके उस कुएं के अंदर गिर गया। ही कुड नॉट कम आउट ऑफ द वेल, उसके बाद क्या हुआ, ही मतलब वो लोमड़ी, कुड नॉट कम आउट, वो बाहर नहीं आ सका, ठीक है, ऑफ द वेल, उस वेल से, उस कुएं से, उस कुएं के बाहर वो निकल नहीं पाया। नाउ द फॉक्स न्यू, अब ये जो लोमड़ी था वो जानता था, न्यू होता है वो जानता था, उसे पता चल गया था, द डेथ, कि उसका जो डेथ है, उसका जो मृत्यु है, हैड बीन वेटिंग, वो उसका इंतजार कर रहा है, फॉर हिम, उसके लिए, उसका मृत्यु उसके लिए इंतजार कर रहा है, इन दैट वेल, वही कुएं में, ही वॉज सैड, एंड वो बहुत दुखी था, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। उसके उसे जल्दी से और एक बार देख ले। वंस ए फॉक्स वाज चेज्ड बाय ए टाइगर इन ए फॉरेस्ट, एक बार एक जंगल में एक लुमड़ी को भगाया गया, एक टाइगर के द्वारा, एक बाघ के द्वारा। ही रैन एज फास्ट एज ही कुड इन ऑर्डर टू सेव हिज लाइफ, तो वो जो लुमड़ी था वो इतना तेज भागा जितना वो कर सकता था, भाग सकता था, उसका जीवन बचाने के लिए। बट सडनली ही फेल इनटू ए वेल विच वाज कवर्ड विद श्रब्स दैट ऑब्स्ट्रक्टेड हिज विजन एज ही वाज रनिंग। बट अचानक से, लेकिन अचानक से क्या हुआ, वो जाके एक कुएं के अंदर गिर गया, जो कुआं जो झाड़ियों से बिल्कुल ढका हुआ था, एंड वो देख नहीं पाया उस कुएं को, क्योंकि वो बहुत स्पीड से दौड़ रहा था, एंड वो झाड़ियों से ढका हुआ था। ही कुड नॉट कम आउट ऑफ द वेल, जब वो गिर गया कुएं के अंदर तो वो बाहर निकल नहीं पाया। नाउ द फॉक्स न्यू दैट, अब वो, उस फॉक्स को, लुमड़ी को पता चल गया था कि उसका जो मृत्यु है, हैड बीन वेटिंग फॉर हिम, उसके लिए इंतजार कर रहा है, इन दैट वेल, उसी कुएं में, ही वाज सैड, तो वो बहुत दुखी था। उसके बाद आता है सेकंड पैराग्राफ। सून द फॉक्स हर्ड ए गोट ब्लीटिंग नियर बाय, ठीक है। सुन होता है बहुत जल्द, द फॉक्स, ये जो लोमड़ी था, हार्ड, उसने सुना, एक गोट, एक बकरी, ब्लीटिंग, वो बकरी जो डाकता है, जो मैं करता है, मैं कर रही है, नियर बाय होता है पास,
बहुत जल्द उस फॉक्स को सुनाई दी कि एक बकरी पास में मैं कर रहा है, ठीक है। ही शाउटेड लाउडली फ्रॉम इनसाइड द वेल टू कॉल द गोट। तो उसने चिल्लाया लाउडली, बहुत जोर से, फ्रॉम इनसाइड द वेल, उस कुएं के अंदर से, टू कॉल, बुलाने के लिए, द गोट, उस बकरी को बुलाने के लिए। वो जो लोमड़ी कुएं के अंदर था वहां से बहुत जोर जोर से चिल्लाया। द गोट केम नियर द वेल। अब ये जो बकरी थी, केम, वो आई, नियर द वेल, नियर होता है पास, द वेल, उस कुएं के पास आई, एंड आस्क्ड हिम, एंड आके उसको पूछा। आस्क तो पूछना, हिम होता है उस लोमड़ी को। क्या पूछा? फ्रेंड, के दोस्त, व्हाट आर यू डूइंग देयर इन द वेल, कि तुम ये इस कुएं के अंदर क्या कर रहे हो। व्हाट होता है क्या, आर यू होता है तुम, डूइंग होता है कर रहे हो, देयर होता है यहाँ, इन द वेल, उस कुएं के अंदर, तुम इस कुएं के अंदर क्या कर रहे हो। तो उस पैराग्राफ में यह होता है, सुन द फॉक्स हर्ड ए गोट ब्लीडिंग नियर बाय। बहुत जल्द उस लोमड़ी को सुनाई दी कि पास में एक बकरी मैं कर रही है। ही शाउटेड लाउडली फ्रॉम इनसाइड द वेल टू कॉल द गोट। तो उसने बहुत जोर से चिल्लाया उस कुएं के अंदर से उस बकरी को बुलाने के लिए। द गोट कैम नियर द वेल एंड आस्क्ड हिम। तो वो बकरी कुएं के अंदर पास आई एंड आके उसको पूछा कि फ्रेंड, व्हाट आर यू डूइंग देयर इन द वेल, अरे यार तुम यहाँ कुएं के अंदर क्या कर रहे हो। अब ये फॉक्स क्या रिप्लाई देता है, जवाब देता है, उसमें देखें। द फॉक्स सेड, तो उस लोमड़ी ने बताया कि फ्रेंड, हैव यू नॉट हर्ड दैट ए ड्रॉट इज सून कमिंग इन द कंट्री एंड देयर विल बी नो वाटर एनीवेयर। फ्रेंड होता है दोस्त, हैव यू नॉट हर्ड, क्या तुमने नहीं सुना। हर्ड होता है सुनना, HEAR, हियर मतलब सुनना, हियर का पास्ट यहाँ आया। हैव यू नॉट हर्ड, क्या तुमने नहीं सुना, दैट ए ड्रॉट इज कमिंग, कि एक सूखा आने वाली है। सून होता है बहुत जल्द, कमिंग होता है बहुत जल्द आ रही है। सूखा होता है एक मौसम जहाँ बिल्कुल बरसात नहीं होती है, ठीक है, बारिश नहीं होती है, बहुत लंबा एक सूखा मौसम चलता है, ठीक है। तो वो ड्रॉट इज कमिंग सून, कि एक सूखा बहुत जल्द आने वाली है, इन द कंट्री, हमारे देश में, उस देश में। एंड देयर विल बी नो वाटर, एंड यहाँ कोई पानी नहीं मिलेगा, एनीवेयर, किसी भी जगह तुमको कोई भी पानी नहीं मिलेगा। सो आई हैव कम हियर टू एंजॉय द स्वीट वाटर ऑफ दिस वेल। इसलिए आई हैव कम, मैं आया हूँ, हेयर, यहाँ, टू एंजॉय, आनंद लेने के लिए, मज़ा करने के लिए, द स्वीट वाटर, ये जो मीठी वाटर है, पानी है, ऑफ दिस वेल, उस वेल का, उस कुएं का जो पानी है, मज़ेदार पानी है, उसका मज़ा लेने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। ये लोमड़ी ने बकरी को बता दिया। द वाटर इज सो टेस्टी दैट आई डू नॉट इवन फील हंग्री। फिर बता रहा है कि ये जो पानी है सो टेस्टी, ये इतना स्वादिष्ट है, इतना मज़ेदार है, दैट आई डू नॉट इवन फील हंग्री, कि मुझे भूख भी नहीं लग रही है, ठीक है। हंग्री होता है भूख, फील होता है महसूस होना। तो ये वाटर जो है इतना स्वादिष्ट है कि उसे पीने के बाद अब मुझे भूख भी नहीं लग रहा है, ठीक है, मुझे भूख नहीं महसूस हो रही है, ठीक है। वाई डोंट यू ज्वाइन मी फ्रेंड। अब वो लोमड़ी कह रहा है बकरी को कि वाई डोंट यू ज्वाइन मी, अरे यार तुम क्यों नहीं ज्वाइन करते, शामिल नहीं होते मेरे साथ, फ्रेंड। जस्ट जंप इन टू द वेल एंड गिव मी ए प्लीजेंट कंपनी। तुम क्या करो, जस्ट सिर्फ तुम जंप कर लो, मतलब छलांग लगा दो, इन टू द वेल, उस कुएं के अंदर, एंड गिव मी ए प्लीजेंट कंपनी, मुझे एक अच्छा संगत दे दो। कंपनी होता है संगत देना, प्लीजेंट होता है बहुत खुशहाल, बहुत खुशी, ठीक है, बहुत अच्छा, मुझे एक बहुत अच्छा संगत दे दो तुम, मतलब यहाँ आके मेरे साथ शामिल हो जाओ। तो उस पैराग्राफ में यह होता है कि फॉक्स ने रिप्लाई किया, जब बकरी ने बताया, उसको पूछा था तो तुम यहाँ कुएं के अंदर क्या कर रहे हो, तो फॉक्स ने उसको रिप्लाई दे रहा है, लोमड़ी ने, कि फ्रेंड, हैव यू नॉट हर्ड दैट ड्रॉट इज सून कमिंग इन द कंट्री। अरे यार, क्या तुमको नहीं पता कि एक सूखा आने वाली है हमारे देश में बहुत जल्द, एंड देयर विल बी नो वाटर एनीवेयर, एंड तुमको कोई भी पानी नहीं मिलेगा। सो आई हैव कम हियर टू एंजॉय द स्वीट वाटर ऑफ दिस वेल। इसलिए मैं यहाँ उस कुएं का जो मीठी पानी है उसका आनंद लेने के लिए यहाँ आया हूँ। द वाटर इज सो टेस्टी दैट आई डो नॉट इवन फील हंग्री। ये जो पानी है इतना मज़ेदार स्वादिष्ट है कि इवन मुझे मतलब भूख भी नहीं महसूस हो रही है, ठीक है। वाई डोंट यू ज्वाइन मी फ्रेंड, अरे यार तुम क्यों नहीं मेरे साथ ज्वाइन कर लेते, शामिल नहीं हो जाते। जस्ट जंप इन टू द वेल एंड गिव मी ए प्लीजेंट कंपनी। तुम क्या करो, सिर्फ जंप लगा दो, छलंग लगा दो, ठीक है, कुएं के अंदर, एंड मेरे साथ आके जुड़ जाओ, शामिल हो जाओ, हम एक साथ रहेंगे, ठीक है, बहुत आराम से। ये कह दिया लोमड़ी ने बकरी को। अब बेचारा बकरी क्या करता है, बहुत मूर्ख था, ठीक है। द फुलिश गोट बिलीव्ड द फॉक्स एंड एग्रीड टू ज्वाइन हर फ्रेंड।
ठीक है। ये जो फुलिश होता है मूर्ख, गोट बकरी बिलीव विश्वास कर लिया द फॉक्स उस लोमड़ी को एंड एग्रीड राजी हो गया टू ज्वाइन शामिल होने के लिए हर फ्रेंड उसकी फ्रेंड के साथ, उसकी दोस्त के साथ कुएं के अंदर शामिल होने के लिए, ज्वाइन होने के लिए राजी हो गई। ये बेचारी जो बकरी थी बहुत मूर्ख थी, ठीक है। अब क्या हुआ, एज शी जम्प्ड, जब वो छलांग लगाती है, जंप करती है, द क्लेवर फॉक्स प्लेस्ड, ये जो चतुर क्लेवर होता है, चालाक जो फॉक्स था, ठीक है, एज शी जम्प्ड होता है जो जब ये बकरी जंप लगा के मतलब नीचे छलांग लगा के कुएं के अंदर गिर गई, तो ये जो चालाक फॉक्स था, लोमड़ी था, प्लेस्ड उसने रख दिया वन ऑफ हिज फीट, अपना एक पाव, उसका एक पाव, ऑन हर हॉर्न, उसका सिंग पे, उसकी उस मतलब बकरी का जो सिंग है, हॉर्न होता है सिंग, सिंग के ऊपर, एंड स्केप्ड एंड भाग गया, मतलब यहाँ से निकल गया फ्रॉम द वेल, उस कुएं से निकल गया, ठीक है। नाउ द पुअर गोट वॉज इनसाइड द वेल, अब ये बेचारी जो पुअर होता है, बेचारी गोट जो है, बकरी जो है, वॉज इनसाइड, वो अंदर रह गया, द वेल, उस कुएं के अंदर रह गया। शी क्राइड, उसने बहुत रोया, ठीक है, बहुत क्राई की, क्या कहे कि फ्रेंड वाई डू यू लीव मी हियर अलोन, फ्रेंड कि मेरे दोस्त, वाई क्यों, डू यू लीव तुम छोड़ रहे हो मुझे, हेयर यहाँ, अलोन होता है अकेला, कम बैक होता है तुम वापस लौट के आ जाओ, ठीक है, तुम लौट के आ जाओ। तो उस पैराग्राफ में ये होता है कि ये जो बेचारी बकरी थी, द फुलिश गोट बिलीव द फॉक्स एंड एग्रीड टू जॉइन हर फ्रेंड, ये मूर्ख बकरी जो थी उसने फॉक्स का लुमड़ी के बात पर आ गया, विश्वास कर लिया, एंड उस कुएं के अंदर जॉइन होने के लिए राजी हो गया। एज शी जम्प्ड द क्लेवर फॉक्स प्लेस्ड ऑन हिज फीट वन ऑफ हिज फीट ऑन हर हॉर्न एंड escaped फ्रॉम द वेल, जब ये बकरी छलांग लगाती है उस कुएं के अंदर, तब ये चालाक जो लोमड़ी था उसने क्या किया, उस बकरी का एक हॉर्न के ऊपर एक पाव रखा एंड उस कुएं से निकल गया, स्केप हो गया, ठीक है, बाहर निकल के भाग गया। नाउ द पुअर गोट वॉज इनसाइड द वेल, अब ये जो बेचारी गोट थी, बकरी थी, वो तो कुएं के अंदर रह गई। शी क्राइड फ्रेंड वाई डू यू लीव मी हियर अलोन कम बैक, तो उसने बहुत चिल्लाया, बहुत रोया उस बकरी ने कि फ्रेंड मेरे दोस्त तुम क्यों मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हो, प्लीज़ तुम वापस लौट के आ जाओ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, द फॉक्स सेड, वो फॉक्स बताता है, लोमड़ी बताता है, फ्रेंड के दोस्त देखो, यू शुड हैव लुक्ड बिफोर यू हैड लिव्ड इनटू द वेल टू सी इफ इट वाज पॉसिबल फॉर यू टू कम आउट ऑफ इट, यू शुड हैव लुक्ड बिफोर यू हैड लिव्ड, देखो तुमको देखना चाहिए था, यू शुड हैव लुक्ड, तुमको देखना चाहिए था, बिफोर होता है पहले, यू हैड लिव्ड छलांग लगाने से पहले, जंप करने से पहले तुमको देखना चाहिए था इनटू द वेल, उस कुएं के अंदर, टू सी, ये देखने के लिए कि इफ़ इट वाज पॉसिबल, कि ये क्या ये संभव है, पॉसिबल है फॉर यू तुम्हारे लिए, टू कम आउट बाहर निकलना ऑफ इट, उस कुएं से। तो फॉक्स ने बता दिया उस बकरी को कि बेचारी बकरी देखो, तुमको छलांग लगाने से पहले ये देखना ज़रूरी था, देखना चाहिए था कि तुम उस कुएं से निकल पाओगे या नहीं। यू डिड नॉट डू दैट, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं सोचा, एंड हैंस, एंड इसीलिए लेट यू सफ़र, तुम भुगतने दो, तुम अपना, तुमने जो काम कर्म कर लिया उसको भुगतने दो, ठीक है। तो उस पैराग्राफ में ये हो जाता है। उसके बाद आता है लास्ट पैराग्राफ है हमारा, द फॉक्स लेफ्ट द प्लेस एंड द गोट ले इन द वेल काउंटिंग द डेज फॉर हर इनएविटेबल डेथ। अब ये जो फॉक्स था, लोमड़ी जो था, लेफ्ट, वो चला जाता है, छोड़ के चला जाता है, द प्लेस, उस जगह, मतलब यहाँ से भाग जाता है, एंड द गोट, एंड ये जो बकरी थी, ले इन द वेल, वो तो कुएं के अंदर ही रह गई, काउंटिंग, वो गिनती कर रही है, काउंट होता है गिनती करना, गिनती कर रही है द डेज, दिन को, फॉर हर इनएविटेबल डेथ, अपना जो डेथ है, अपना जो मृत्यु है, जो आने वाले हैं, जो निश्चित है, इनएविटेबल होता है निश्चित, ठीक है, जो बिल्कुल ज़रूर आएगा, जिससे भाग नहीं सकते, उसको कहते हैं इनएविटेबल, ठीक है। उस अपने मृत्यु के दिन गिनती कर रही है यहाँ कुएं के अंदर। तो ये था हमारा स्टोरी, यहाँ हमारा स्टोरी एंड हो जाता है। हमने उसको अच्छे से अच्छे तरह समझाने की कोशिश की, फिर भी कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। लगातार हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें, सब्सक्राइब करके हमारे साथ रहें। उस चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उसको हमेशा देखते रहें, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, इजी तरीके में। देखते रहे, कंसिस्टेंट रहे, कमिटेड रहे इंग्लिश सीखने के लिए। एंड लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, उनका भी मदद करें, ठीक है। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।